हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो का टॉपिक किस पे है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आप लोग को एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोग इग्नू से बीसीए करते हो तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कि बीएससी 011 के फर्स्ट ब्लॉक में फर्स्ट यूनिट से ये क्वेश्चन बनता है बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में। अगर आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या एमसीए कर रहे हो तो उसमें से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड क्या होता है, या कभी कभी पूछे जाते हैं एनालॉग और डिजिटल में डिफरेंस क्या होता है। आप लोगों के लिए मैंने ये एक डिफरेंस वाला एक चार्ट बना के रखा हुआ है। पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद इस चार्ट को मैं बाद में डिस्क्राइब करूँगा। तो हम नीचे चलते हैं। एनालॉग एनालॉग होता क्या दोस्तों, ये कंटिन्यूस सिग्नल होती है। जी हाँ, ये कंटिन्यूस सिग्नल होती है। इट कैन हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ वेव्स। इसकी जो वेव्स होती है वो इन्फिनाइट होती है। नीचे मैंने डायग्राम भी बना के रखा हुआ है, जो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा। एनालॉग कंप्यूटर डील विद द क्वांटिटीज दैट आर कंटिन्यूसली वेरिएबल। जो कंटिन्यूस प्रोसेस जो होती है, जो वेव्स जो चलते रहती है, जो अगर आप लोग को ये डेफिनेशन आता, अगर आप लोग को ये एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आती है तो आप जो मैंने रेड में मार्क करके रखा हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ये तो लिखना ही लिखना होगा। एनालॉग सिग्नल इज ए कंटिन्यूस सिग्नल हुज एम्पलीट्यूड कैन टेक एनी वैल्यू इन कंटिन्यूस रेंज। इट कैन हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यू। आप नीचे देख सकते हो एनालॉग का जो ये होता है, ये एनालॉग का डायग्राम है। ये इंटेंसिटी को दिखा रहा है, ये टाइम एंड स्पेस को दिखा रहा है। ये हाई लेंथ है, ये लो लेंथ है। ये अप डाउन करते करते ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलते रहता है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, जैसे कि आप लोग ओल्ड थर्मामीटर पुराने ज़माने में यूज करते थे। जी हाँ, ओल्ड थर्मामीटर जो मरकरी का होता था, मरकरी को हिंदी में पारा कहते हैं। उसका वो बेस्ट एग्जाम्पल है जो एनालॉग सिग्नल को डिस्क्राइब करता है। या मोटर बाइक्स में या बाइक्स में जो ओल्ड बाइक्स जो आते थे उसमें जो स्पीडोमीटर होता था, स्पीडोमीटर में एनालॉग वाले जो सुई जो लगे रहते हैं वो एनालॉग को डिस्क्राइब करता है। या वोल्ट मीटर नापते हैं, वोल्ट मीटर में जो वोल्ट को डिस्क्राइब करता है ओल्ड ज़माने में, वो एनालॉग सिग्नल्स को शो करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग कोई पूछेगा ये एनालॉग और डिजिटल होता क्या है, ये दोनों एक टेक्नोलॉजी है। अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी है। एनालॉग कुछ ओल्ड्स है, डिजिटल न्यू है, बट अभी के डेट में बहुत सारे कंप्यूटर्स एनालॉग और डिजिटल को मिक्स करके ही बनाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में अगर आप लोग को ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन एक अलग तरीके से भी आ सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जी हाँ, कंप्यूटर में क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के हिसाब से दो तरह के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल होते हैं। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो उसे हाइब्रिड कहते हैं, दोनों का मिक्सचर को हाइब्रिड कहते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, एनालॉग सिग्नल जो होती है कंटिन्यूस सिग्नल होती है, whose amplitude can take any value in continuous range। जी हाँ, उसका जो होता है इट कैन हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यू। इन्फिनाइट, लगातार जो चलते रहता है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल थर्मामीटर है, ओल्ड स्पीडोमीटर है, आप लोग देख सकते हो। अगर आप किसी को वो इंग्लिश डेफिनेशन नहीं समझ में आते तो मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, आप लोग उससे भी देख सकते हो। डेफिनेशन देने का आप लोग को ये डायग्राम बनाना होता है एनालॉग सिग्नल्स का। उसके बाद हम लोग डिजिटल की ओर चलते हैं। डिजिटल का मेन क्या होता है, इट ऑपरेट्स बाय काउंटिंग वैल्यू दैट आर डिस्क्रीट। जी हाँ, डिस्क्रीट, ये तो लिखना ही लिखना है। प्लस इट कैन एज्यूम वन ऑफ द टू वैल्यू 0 and 1। जी हाँ, डिजिटल को मेजर करने के लिए हम ये हमेशा 0 and 1, ये क्या 0 और 1 से आप लोग मेंशन करते हो, हम लोग मेंशन करते हैं। एनालॉग में क्या होता है, एनालॉग का क्या होता है, वो कंटिन्यूस वेरिएबल में जाता है और ये डिस्क्रीट में जाता है। आप लोग को हमेशा याद रखना पड़ेगा। हम लोग एनालॉग की ओर चलते हैं। एनालॉग में क्या होता है, ये कंटिन्यूस सिग्नल होता है, ध्यान रखना, ये कंटिन्यूस सिग्नल होता है और इट कैन हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यू। बट डिजिटल में क्या होता है व्यूअर्स, डिजिटल में क्या होता है, इट ऑपरेट्स बाय काउंटिंग वैल्यू दैट आर डिस्क्रीट, सेपरेट और डिस्टिंक्ट। ओके, इट एंड और क्या होता है, इट कैन एज्यूम वन ऑफ द टू वैल्यू 0 and 1।
ठीक है, ये कंटिन्यूस नहीं होता है। आप फिर नीचे में एग्जाम्पल ये दिया हुआ भी, अनलाइक द कंटिन्यूस क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड बाय द एनालॉग कंप्यूटर, बट डिजिटल में ऐसा नहीं होता। ये 0 एंड 1 से मेजर करता है किसी भी वैल्यू को। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये डिजिटल का है, डिजिटल कंप्यूटर का है। अब इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं कैलकुलेटर। कैलकुलेटर इसका बेस्ट एग्जांपल है। अभी के डेट में जितनी भी कंप्यूटर्स आ रही है, जितनी भी कैलकुलेटर्स आ रही है, मोबाइल्स आ रही है, सब लोग डिजिटल सिग्नल पे ही काम करते हैं। जी हाँ, और ओल्ड टेक्नोलॉजी में, ओल्ड में पहले एनालॉग का यूज होता था, जो कि अभी हाइब्रिड में देखा जाता है। सेपरेट एनालॉग टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर्स बहुत कम ही आते हैं, और इन दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए, इन दोनों टेक्नोलॉजी को अगर आप लोग मिक्स करते हो तो वो हाइब्रिड हो जाती है। जी हाँ, इन दोनों टेक्नोलॉजी को आप लोग मिक्स करते हो तो हाइब्रिड आ जाती है। चलिए हम लोग इसका जो मैंने जो डिफरेंस बता के रखा हुआ है उस पे चलते हैं। उससे मैंने कुछ की पॉइंट बना के रखा हुआ है, उसे आप लोग देख के आसानी से समझ सकते हैं एनालॉग और डिजिटल में क्या डिफरेंसेस भी होती हैं। देखिए, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। सिग्नल क्या होता है? एनालॉग सिग्नल, ये मैंने पहले भी बोला था, ये कंटिन्यूस सिग्नल होती है, और डिजिटल सिग्नल आर द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जनरेटेड बाय डिजिटल मॉड्यूलेशन। इन दोनों का अगर मिक्सचर करते हो तो ये हाइब्रिड में आता है। अगर एक्यूरेसी की बात करते हैं तो एनालॉग का एक्यूरेसी लो होता है, डिजिटल का हाई होता है, और हाइब्रिड जो दोनों से मिल के बना होता है उसका भी हाई होता है। इसकी जो वेव्स होती है एनालॉग की, ये साइन वेव्स में होती है, ये स्क्वायर होती है, हाइब्रिड में बोथ होती है। मैंने एग्जांपल पहले ही आप लोगों को बताया था। द बेस्ट एग्जांपल इसकी स्पीडोमीटर होती है, या ओल्ड मरकरी पैरामीटर जो आता था पहले, जिसमें पारे की होती थी, जो एनर्जी मेजरमेंट करती है। अब तो डिजिटल मार्केट में, अभी तो डिजिटल का ज़माना है, तो डिजिटल वाले थर्मामीटर मार्केट में मिलते हैं, आप देख सकते हो। डिजिटल थर्मामीटर, डिजिटल कैमरा। और हाइब्रिड का द बेस्ट एग्जांपल होती है, अगर आप लोग हॉस्पिटल कभी गए हो, वहाँ पे हार्ट, दिल के धड़कन को नापने के लिए जो मशीन्स लगी होती है, जो हार्ट बीट को मेजर करती है, उसमें एनालॉग टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी दोनों का यूज़ होता है। जी हाँ, रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करता हूँ तो ये क्या होता है, एनालॉग क्या होता है? यूज़ कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यू टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। जी हाँ, डिजिटल में क्या होता है? ये डिस्क्रीट होती है, डिसकंटिन्यूस वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन, ये बोथ। मैकेनिज़्म की बात करता हूँ इसकी एनालॉग की, यूजेस वेरिएशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, ये बाइनरी क्वांटिटी में करता है, 0 और 1 में करता है, और हाइब्रिड बोथ। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता हूँ तो फ्लेक्सिबिलिटी में एनालॉग हार्डवेयर इज़ नॉट फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। ऑब्वियसली से बात है, डिजिटल फ्लेक्सिबल होता है, हाइब्रिड तो फ्लेक्सिबल होती है, चूँकि दोनों का मिक्सचर होता है तो इसे भी हम लोग फ्लेक्सिबल कहते हैं। एरर, अगर कुछ रिजल्ट्स में हम बात करते हैं तो एनालॉग में क्या होता है, कुछ एरर्स होते हैं, कुछ क्या, हाँ एरर शो करती है। डिजिटल में होती है वो एरर फ्री होती है, थोड़ी सी की मतलब कि वो लेस एरर आप कह सकते हो। क्योंकि ये दोनों मिक्सचर होता है तो इस हाइब्रिड, तो इसका भी एरर कुछ कम ही होता है। कंप्लीट एरर लिस्ट मैं नहीं कर सकता हूँ। एनालॉग में क्या होता है, एरर्स कुछ ज़्यादा शो करती है, डिजिटल में कम शो करती है, हाइब्रिड में भी कम शो करती है। पावर, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ लार्ज पावर, ये लार्ज पावर ड्रॉ कर सकती है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ ओनली उससे कम, थोड़ी सी कम पावर को आप लोग वो शो करती है। और हाइब्रिड और डिजिटल यहाँ पे सेम पावर को डिफाइन करती है, यानी शो करता है, ड्रॉ। मेमोरी की बात करता हूँ तो ये स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वेब सिग्नल्स, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, और ये डिजिटल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी बिट, और ये बोथ। ये 10 डिफरेंसेस है दोस्तों, जो कि सिग्नल, एक्यूरेसी, वेव्स, एग्जाम्पल, रिप्रेजेंटेशन, मैकेनिज्म, फ्लेक्सिबिलिटी, एरर, पावर और मेमोरी। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन अगर आप लोग इग्नू से BCA कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, 5 मार्क्स की आ ही जाती है, छोटी सी
अगर आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव्स में भी ये क्वेश्चंस आती है, सब्जेक्टिव्स में भी आती है। मैं फिर से बता रहा हूँ, एनालॉग सिंपल सा अगर आप लोग को याद रखना है तो एनालॉग क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ठीक है। और आपका जो और ये जो होता है ये इट कैन हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यू, इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यू। एनालॉग कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, डिजिटल क्या होता है, डिस्क्रीट होता है, डिसकंटिन्यूस होता है, और जो आपका हाइब्रिड हो गया वो मिक्सचर होता है। एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, आप लोग सिंपल से एग्जाम्पल आप लोग बताओगे, एनालॉग का स्पीडोमीटर और ओल्ड पैरामीटर जो होता है मरकरी वाला। डिजिटल में आपका तो आप लोगों को पता ही हो, बच्चों को पता है, जिस भी अभी जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट्स में सब तो डिजिटल पे ही आ रही है। हाइब्रिड का होता है, हाइब्रिड में क्या होता है, रिसर्च में यूज होती है, मेडिकल टीम्स में यूज होती है, लाइन में यूज होती है, जहाँ पे हम लोग एनालॉग और डिजिटल दोनों देखते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो। अगर आप लोग को कोई नोट्स चाहिए तो आप लोग मेल भी कर सकते हो। जल्दी मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।